चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन है वो आज की क्लासेस में काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम ये जो प्रीपोजिशन लेके आए हैं, एक ऐसी ट्रिक्स लेके आए हैं जिसे आप एक बार समझ लेंगे तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप ओनली 5 मिनट्स आप हमें टाइम दें। आप ओनली 5 मिनट्स टाइम देंगे तो इससे आप प्रीपोजिशन का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जितने सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जितने सारे बच्चे पढ़े होंगे, उनके पास बेसिक जो होता है नॉलेज वो नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि आखिर में प्रीपोजिशन सारे लोग पढ़ाए हैं और आप वो कौन सी बेसिक नॉलेज अब हमें इस वीडियोस में देना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग उस बेसिक नॉलेज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। तो बताता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर नाउन के बीच या फिर प्रोनाउन के बीच में जो है से क्या करता है, ये रिलेशनशिप को दिखाता है। एंड अदर वर्ड्स इन ये सेंटेंस, और सेंटेंस में अदर वर्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो ये टाइपिकली इंडिकेट लोकेशन। ये लोकेशन को बताता है। लोकेशन मतलब हो गया किसी खास स्थान के बारे में ये बताएगा, ठीक है। मतलब आप यदि किसी खास प्लेसेस के लिए आप कुछ यूज करना चाहते हैं या इंडिकेट करना चाहते हैं तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है सो लोकेशन के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन जो है सो डायरेक्शंस के बारे में भी बताता है। प्रीपोजिशन जो है सो टाइम के बारे में भी बताता है। और यहाँ पे ये भी जानने के लिए मिलता है कि ऑलवेज अपीयर्स, प्रीपोजिशन आपको हमेशा कहाँ नजर आएगा, बिफोर ए नाउन या फिर प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन का यूज हम लोग इस वीडियोस में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जहां भी प्रीपोजिशन यूज हुआ है उसके आगे हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। मतलब प्रीपोजिशन हमेशा हम लोग को कहाँ नजर आएगा, नाउन और प्रोनाउन के पहले, ठीक है। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन हम लोग को कहाँ नजर आने वाला है, तो कोई भी नाउन प्रोनाउन के पहले। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिस्टर राम इज कमिंग बाय ट्रेन, यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्या है, एक नाउन है। और नाउन के पहले जो है सो क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन। अब आप बोलेंगे कि सर आप कैसे बता सकते हैं कि ये एक प्रीपोजिशन है। तो अभी हम लोग इसके आगे जो है अभी हम बताएंगे कि आखिर में ये प्रीपोजिशन क्यों है। काउज वर ग्राजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड ये क्या है, एक नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है वो इस नाउन का जो है सो रिलेशन, मतलब इसके बारे में हम लोग को बता रहा है। इन जो है सो इस फील्ड के बारे में हम लोग को बता रहा है। बता क्या रहा है कि यहाँ पे काउज और ये फील्ड जो है सो आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। राम और ट्रेन क्या आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि राम जो है सो घर आ रहा है या कहीं जा रहा है, मतलब आ रहा है तो वो बाय द ट्रेन से। तो ट्रेन जो है सो ट्रेन के पहले है, यहाँ पे बाय का यूज किया है, मतलब एक साधन यहाँ पे बता रहा है हम लोग को। द टीचर इज प्लीज्ड विथ यू, टीचर क्या हुआ, प्रसन्न हो गया, किससे, आपसे। तो यू जो है सो क्या है, एक प्रोनाउन है। और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रीपोजिशन जो है सो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा।
तो यहाँ पे जो है सो किसके पहले यूज हो रहा है, प्रोनाउन के पहले यूज हो रहा है। सी केम आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस क्या है, ये त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम, तो ये भी एक नाउन है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसके नेम के पहले प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफिनेशन पढ़े हैं या एप्रियंस जो पढ़े हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ पे अपियर होगा हम लोग को, तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज अपियर होगा। हम लोग को नजर आएगा कहाँ, हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो हमेशा हम लोग को नाउन और प्रोनाउन के पहले जो है सो नजर भी आ रहा है ना, हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले नजर आ रहा है। तो ये हुई हम लोग यहाँ पे देखे इस वीडियोस में कि यहाँ पे हम लोग को बताया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, तो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन नाउन्स या फिर प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के बीच के संबंध जो होता है वो हम लोग को यहाँ दिखाता है और उस सेंटेंस में, और इसके साथ साथ में वो इंडिकेट भी करता है इन सब चीज़ों को। लेकिन वो हमेशा नजर आ रहा है कहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन के पहले, जो हम लोग यहाँ पे अभी देखे हैं। ठीक है, अब रही बात कि प्रीपोजिशन हम लोग समझ गए कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज हो रहा है, ना ही ये फर्स्ट में यूज हो रहा है और ना ही ये लास्ट में यूज हो रहा है ना। तो कहाँ यूज हो रहा है, तो ये हमेशा देख रहे हैं कि ये मिडिल में यूज हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस के अंदर है तो ये मिडिल में हो गया। अब ये बात रही कि आखिर में जितने सारे प्रीपोजिशन आएंगे तो क्या वो हमेशा सेंटेंस के बीचों बीच मतलब मध्य में रहेगा या कहीं और रहेगा, तो ये चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी आगे की वीडियोस में क्लियर कर देंगे। इसके पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोग प्रीपोजिशन अभी जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हम लोग को मिल रहा है वो ये वन वर्ड सिंगल वर्ड है ये। ठीक है, अब रही बात कि जो हम लोग पास जितने सारे प्रीपोजिशन के जो लिस्ट है तो क्या है वो किस टाइप का है, तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो वन वर्ड या सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं, मतलब यहाँ पे जितने सारे प्रीपोजिशन है वो वन वर्ड या सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, हम लोग जब ये सब का यूजेस जब पढ़ेंगे तो स्पेशली इसके मीनिंग के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ेंगे ये आपको हम पूरा मीनिंग के साथ में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर, ऑफ, अप, बिहाइंड, ऑफ, अपॉन, बिलो, ऑन, वेयर, डाउन, टू यहाँ पे यूज हो रहा है ना। फिर बिफोर, आउटसाइड, विद इन, बिसाइड्स, ओवर, विदाउट, बिटवीन, पास्ट, अक्रॉस, इन, विथ, बिसाइड, प्लस, अबाउट, बाय, अराउंड, अबव, डिस्पाइट, सिंस, एट, अपोजिट, ड्यूरिंग, थ्रू, अगेंस्ट, फॉर, अंडर, अलोंग, फ्रॉम, till, beneath, पर, into, toward या फिर towards, दोनों यहाँ पे यूज होगा। among, inside, throughout, around, minute, till, until, beyond, then, यहाँ पे जितने सारे अभी ये प्रीपोजिशन हम लोग को मिला ये है वन वर्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको हम बता दिए कि प्रीपोजिशन जो हम लोग पास रहेगा वो आएगा वन वर्ड प्रीपोजिशन। ये हो गया वन वर्ड। दूसरा और कोई वर्ड होता है क्या, तो वो भी देखते हैं यहाँ पे। तो बताता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव्स की तरह लगते हैं, मतलब होता तो है वो प्रीपोजिशन लेकिन देखने में लगता है कि यह वर्ब होगा या फिर कोई एडजेक्टिव्स होगा, लेकिन वो हमेशा प्रीपोजिशन जैसे इसका प्रयोग होता है। अब प्रीपोजिशन का जैसा जब प्रयोग होगा तो वो हमेशा कहाँ यूज होगा,
तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब एक्सेप्ट, अनलाइक, concerning, considering, bearing, flowing, pending, including, despite, accepting, both, like, near, तो ये सब जितने सारे हैं ये लगते हैं या फिर कोई वर्ब होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है प्रीपोजिशन। जैसे आप देख सकते हैं सी इज वेटिंग नियर रेलवे स्टेशन। नियर लग रहा है कि जैसे कोई वर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर लग रहा है कोई एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो प्रीपोजिशन है। क्योंकि रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जो है सो एक नाउन है, और नाउन के पहले ये यूज होकर ये बता रहा है नियर, है ना, मतलब ये पोजीशन बता रहा है। तो ये जो है सो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रीपोजिशंस एक शब्द के होते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखे, ठीक है। तो कुछ एक से अधिक शब्द के जिन्हें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब कुछ एक शब्द के होते हैं और कुछ एक से अधिक शब्द के जो प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोग वन वर्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो वन वर्ड में जितने सारे प्रीपोजिशन का लिस्ट था अभी वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि प्रीपोजिशन जो वर्ब या एडजेक्टिव के तरह देखने में लगते हैं लेकिन वो होता नहीं है, तो ये भी यूज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है सो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि अप टू, एज फॉर, सच एज, ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब ये एक साथ है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ, एज टू, इन व्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, तो ये सब जितने सारे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक नहीं अनेक शब्दों से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और ये भी दो, टुगेदर विथ, ऑन टू, ऑन टू ये भी बना हुआ है, इन कंपैरिजन ये भी बना हुआ है, इन अकॉर्डेंस विथ ये एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो एक नहीं दो या दो से अधिक शब्दों में हम लोग को मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का यूज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितने सारे हम लोग जो यूज पढ़ेंगे उसका एक कॉमन यूजेस हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन यूजेस क्या पढ़ेंगे? कॉमन यूज पढ़ेंगे। तो क्या है? तो हम आपको जितने सारे अभी प्रीपोजिशन का लिस्ट जो हम दिखाएं उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब जितने सारे लिस्ट में था उसको हम लोग थ्री कैटेगरीज में हम लोग जो है यहाँ पे डिवाइड किए हैं। या फिर जितने सारे प्रीपोजिशन है वो प्लेस के लिए यूज हो सकता है ना। तो प्लेस के लिए यूज होगा तो कहाँ पे? तो ये चीज बताएगा कि हमेशा प्लेस के पहले यूज होगा। या फिर टाइम के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। और तीसरा यूज है डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए हम लोग जो है से इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जितने सारे लिस्ट में हम लोगों को अभी जो प्रीपोजिशन ये सब मिल रहा है ये सबों का जो है सो कितने यूजेस पढ़ेंगे। या फिर इसका प्लेस के लिए यूज हो सकता है, या टाइम के लिए यूज हो सकता है, या फिर डायरेक्शन या फिर मूवमेंट के लिए इसका यूज हो सकता है। तो बस इतना ही हम लोग को मेन पढ़ना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कि प्रीपोजिशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो या फिर वो टाइम के लिए इसी प्लेस के लिए हो सकता है, या टाइम के लिए हो सकता है, या मूवमेंट या फिर डायरेक्शन के लिए हो सकता है।
ठीक है, ये इतना याद रखना है। पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि प्रीपोजिशन जो है सो सेंटेंस के फर्स्ट में या फिर लास्ट में, है ना, ये हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे इस चीज को, और या फिर बीच में, ऐसा भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो यहाँ पे आपको जितने सारे प्रीपोजिशन हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ रह सकता है और किन किन स्थितियों में रह सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं उसका पोजीशन, कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है और किन स्थानों पे हो सकता है। तो सबसे पहले इन सेंटेंस को आप देखें तो पता चलता है कि प्रीपोजिशन इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू, मध्य या अंत में आ सकता है। मतलब प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, चाहे फर्स्ट में, लास्ट में या फिर बीचों बीच में, मतलब उस सेंटेंस के इनसाइड में कहीं भी आ सकता है। जैसे दिस इज ये बुक ऑफ पोएम्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं इधर लास्ट में है, नहीं इधर फर्स्ट में है, नहीं लास्ट में है, ये सेंटेंस के बीचों बीच में है, तो ये मध्य में हो गया। यहाँ पे दिस ट्रेन गोज टू, यहाँ भी आ गया मध्य में। स्कूल बीइंग्स एट, यहाँ भी आ गया। तो बताता है कि ऊपर दिए ऊपर के वाक्य में प्रीपोजिशंस जैसे ऑफ, टू, एट का प्रयोग जो है सो हमेशा नाउन के पहले यूज हुआ है ना। और नाउन क्या है, तो पोएम्स नाउन है, दिल्ली नाउन है, और ये जो क्लॉक है ये भी एक नाउन है, और नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है। हम लोग ये चीज जो है सो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि प्रीपोजिशन जो है सो हमेशा कहाँ यूज होगा, तो हमेशा उसका प्रयोग जो है सो नाउन के या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट दिस सेंटेंस, तो पहला हम लोग देख लिए कि बीचों बीच में रह सकता है या इधर उधर जिसे बोलते हैं मिडिल में रह सकता है। आप देख रहे हैं लुक एट दिस सेंटेंसेस, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तो ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन लास्ट में आ गया, एट यहाँ भी लास्ट में आ गया, और डिफिकल्टी विथ यहाँ भी लास्ट में आ गया। तो यहाँ बताता है अफ्रेड ऑफ, ये जो है अफ्रेड ऑफ हो गया, ये लुक्ड एट हो गया, और यहाँ पे डिफिकल्ट विथ हो गया, डिफिकल्टी विथ। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिल रहा है अफ्रेड ऑफ, लुक्ड एट, डिफिकल्टी विथ, तो ये सब जो है सो ये भी एक प्रीपोजिशन है, और ये हम लोग को लास्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या है, तो वन वर्ड नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हम लोग पढ़े थे कि प्रीपोजिशन जो होता है वो सिंगल वर्ड का हो सकता है या फिर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो से हम लोग को शब्द से मिलकर बना हुआ है, और ये सब सारे जो है सो यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा है कि ये प्रीपोजिशन क्लॉज बन गया है, और ये हमेशा अंत में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं कि हु आर यू थिंकिंग ऑफ, अब किसके बारे में सोच रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, तो ये सब जो है देखो यहाँ पे ऑफ आ गया, यहाँ पे एट आ गया, यहाँ पे अबाउट आ गया, है ना, तो यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि WH वर्ड्स जो होते हैं, टोटल WH वर्ड कितना होता है, 9 होता है, टोटल WH 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, टोटल 9 होता है। तो जितने सारे 9 होते हैं, जितने सारे 9 होते हैं वो सबों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जितने सारे हैं
WH वर्ड्स कहलाता है। तो WH देखिए यहाँ पे सारे सारे WH हैं, सारे सारे WH 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 WH। तो यहाँ पे बोला WH वर्ड्स या फिर हाउ, मतलब ये भी से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के अंत में प्रीपोजिशन आता है। मतलब जब भी कोई सेंटेंस WH वर्ड्स से स्टार्ट हो गया है तो प्रीपोजिशन का यूज हमेशा उसके लास्ट में होगा। नेक्स्ट, लुक एट दिस सेंटेंसेस। व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन। यहाँ भी देख रहे हैं कि WH से स्टार्ट हुआ, लास्ट में है। हिज एड्रेस, दैट्स व्हाट आई एम नॉट श्योर ऑफ, यहाँ भी लास्ट में आया। व्हाट से शुरू होने वाले दूसरे क्लाउज, जैसे इसमें कितने क्लाउज है, 2 क्लाउज है। तो क्लाउज होता क्या है, तो एक सेंटेंस की यदि हम लोग बात करें, एक सेंटेंस की यदि हम लोग बात करें, जैसे राम खाता है, राम ईट्स यदि बात करें, तो ये जो है सो एक क्लाउज है और ये सिंगल क्लाउज है। ठीक है, यदि कोई बोलता है कि एक सेंटेंस में 2 क्लाउज है, तो आप ध्यान में आपको रहना चाहिए कि 2 क्लाउज जब भी आपको बोल देगा, 2 क्लाउज जब भी बोल देगा तो उसमें 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 जो है सो इसमें वर्ब होना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वो मेन वर्ब हो, लेकिन उस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन, तो यहाँ WH है और यहाँ पे आई यूज कर दिया है, यहाँ पे हिज एड्रेस, फिर एक सब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो WH से शुरू तो हुआ है, लेकिन दूसरा जो क्लाउजेज है उसमें जो है सो दूसरा क्लाउजेस देख रहे हैं, दूसरा क्लाउज ये सब आ जा रहा है, तो दूसरे क्लाउज के इंड पोजीशन में जो है सो क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन रखा जाता है। ठीक है, जब भी WH का हो वैसा, तो उसके लास्ट वाले क्लाउज में हमेशा WH को उसके लास्ट में हमेशा प्रीपोजिशन को रखा जाता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि देयर इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, यहाँ भी सबसे लास्ट में आ गया हम लोग को। फिर यहाँ पे यू रिमेम्बर द बॉय आई वॉज गोइंग आउट विथ, ठीक है, यहाँ भी आ गया लास्ट में। फाउंड ऑफ यहाँ भी आ गया, रेफरिंग टू यहाँ भी आ गया। तो बताता है कि ये सब जो है रिलेटिव क्लॉज है, प्रीपोजिशन अंत में आता है। तो जब भी रिलेटिव क्लॉज रहेगा, मतलब एक दूसरे से जब भी वो कनेक्टेड रहेगा या कोई रिलेटिव रहेगा, तो उसके लास्ट वाला जो होगा सेंटेंस, उसमें हमेशा प्रीपोजिशन आएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये प्रीपोजिशन फर्स्ट वाला सेंटेंस में नहीं रहेगा, हमेशा लास्ट वाला में रहेगा। यहाँ पे भी देखते हैं आई हैड बीन लाफ्ड एट, यहाँ भी आया प्रीपोजिशन। बताता है द पेशेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड ऑन, यहाँ भी आ गया। तो ये सब है क्या, पोजेसिव पैसिव क्लाउजेस है, और पैसिव क्लाउज में प्रीपोजिशन अंत में आता है, मैनली आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आएगा, तो अंत में आता है। आप यदि एक्टिव पैसिव अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में हम एक्टिव पैसिव जो है सो ऐड कर देंगे। काफ़ी डिटेल से मैंने उस एक्टिव पैसिव को पढ़ाया है, आप ज़रूर उसे देखें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में प्रीपोजिशन जो है सो क्यों आते हैं। पैसिव और एक है उसमें WH, उसमें भी आता है, तो क्यों आता है तो वो उसमें अच्छी तरह से उसमें बता चुके हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, इट्स ए बोरिंग प्लेस टू लिव इन, यहाँ भी आ रहा है लास्ट में, है ना।
तो ये जो है सो इन्फिनिटिव फ्रेज है। इन्फिनिटिव फ्रेज में भी जो है सो हमेशा अंत में आता है। ये आपको याद रखना है, ये सब पॉइंट्स है कि कौन कौन सी स्थिति में प्रीपोजिशन कहाँ रह सकता है, ये यहाँ पे इस वीडियोज में हम आपको बता रहे हैं। आपको अभी यूज नहीं पढ़ा रहे, आपको केवल अभी बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ रह सकता है। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं, ये भी WH है। तो WH में देखते हैं कि फॉर, लाइक, अबाउट। अगर क्वेश्चन में इज, आर, एम, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में रह रहे हो तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। आप ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ड नहीं है और उसका हेल्पिंग वर्ब ही उसका मेन वर्ब है, तो उस सेंटेंस के या उस स्टेटमेंट, उस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, फॉर हुम, अब आप बोलेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया कि WH से स्टार्ट होने वाले वाक्य जब रहेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा प्रीपोजिशन होगा, लेकिन यहाँ तो प्रीपोजिशन तो साथ में आ जा रहा है, इसका क्या फंडा है? तो यहाँ पे भी देखते हैं, मतलब ये एक्सेप्शंस आपको यहाँ भी देखने को मिल गया। तो बताता है यहाँ पे कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं WH क्वेश्चंस तथा रिलेटिव क्लाउज में प्रीपोजिशन को पहले भी रखा जा सकता है। मतलब WH तो रहेगा और ये WH जो है सो एज यूज किस रूप में होगा? रिलेटिव क्लाउज में यदि यूज हो गया है तो हमेशा उसको पहले रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु डू यू इंटेंड टू ट्रेवल विथ। तो यहाँ भी WH आया लेकिन यहाँ पे लास्ट में है, और यहाँ WH है लेकिन इसके साथ में है। तो ये क्या है यहाँ पे? तो बताता है कि हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, ये आप इस चीज को माइंड में सेट करके रखेंगे कि हु के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, और हु के पहले जब नहीं आता है तो हु को हम लोग हुम के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके पहले आप जो है सो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव क्लाउजेस के केवल हु और विच के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, दैट के पहले नहीं। जैसे यहाँ पे क्लाउज है और ये एक दूसरे का रिलेटिव क्लाउज है क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ये सेंटेंस। और जब ऐसी स्थिति में हो तो वहाँ पे देखते हैं कि जो दैट होता है वो एक कनेक्टर के जैसा काम करता है। तो बताता है कि जब कनेक्टर के रूप में जब वर्क होगा तो उसके पहले कभी यूज नहीं होगा। तो कहाँ यूज होगा? तो केवल हुम या विच के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो हुम आया है तो इसके पहले यूज कर दिया है यहाँ पे, है ना, और यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बेसिक भी यहाँ पे बता दे रहा है। आपको ये सब चीजें जो है सो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हम लोग जो है सो प्रीपोजिशन को जो पढ़ेंगे, आपको हम यहाँ पे बताए हैं कि प्रीपोजिशन जो है, कहाँ गया, यहाँ पे आपको बताएं कि प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका कितने यूजेस पढ़ेंगे। तो एक प्लेस यूजेस पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन जो है सो प्लेस के पहले यूज होता है या फिर टाइम के पहले यूज होता है या फिर डायरेक्शंस या मूवमेंट को दिखाने के पहले यूज होता है। मतलब ये सबको बताने के लिए इसके पहले हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहला यूज जो है सो पढ़ेंगे और वो है आपका टाइम। ठीक है, तो पहला यूजेस हम लोग पढ़ेंगे टाइम। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन का यूज पढ़ाएंगे
जो केवल टाइम के लिए यूज होता है। अब टाइम के लिए जो यूज होते हैं वो कैसे यूज होते हैं वो सब सारे हम लोग इस वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो समय के लिए यूज होगा वो निश्चित या फिर अनिश्चित समय, जिसको बोलते हैं ना अवधि के का भाव व्यक्त करने के लिए भी हमें प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें मुख्य प्रीपोजिशन है, ये सब जो है सो मुख्य प्रीपोजिशन है जहां पे हम लोग टाइम के लिए इन सबों का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज जो है सो हम जो है सो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।